हेलो एवरीवन, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं कि नंबर सिस्टम है क्या, इसके टाइप्स क्या हैं और इसके कन्वर्जन वगैरह के बारे में बेसिक फॉर्म हम इंट्रोडक्शन के टर्म्स में जानने वाले हैं। देखते, अगर नंबर सिस्टम की बात करूं तो नंबर सिस्टम का डिफिनेशन होता है कि इट इज़ अ मेथड टू रिप्रेजेंट द डेटा। किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर सिस्टम के फंक्शन का यूज करते हैं या फिर इसके टर्म्स के बाद बता सकते हैं कि नंबर सिस्टम का यूज डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। यह एक मेथड है। अब बात आएगी सर किस तरह के डेटा। अगर मैं डेटा की बात करूं तो जरा ध्यान से देखिएगा, डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है कि डेटा अल्फाबेटिकल हो सकता है कि डेटा आपका न्यूमेरिकल हो या नंबर में बेस्ड हो या फिर हो सकता है कि ये आपके पास सिंबॉलिक फॉर्म में हो। तो इस तरह से आप देखेंगे डेटा हमारे बहुत सारे टर्म्स में रिप्रेजेंट होता है। कुछ ऑडियो वीडियो भी बहुत सारे तरह के डेटा होते हैं। तो नंबर सिस्टम बट इसे रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। क्लियर हो गया कि नंबर सिस्टम है क्या। अब इसका यूज में अगर मैं बात करूं कि नंबर सिस्टम का यूज क्या है तो जरा ध्यान समझिएगा। इसका जो बेसिक यूज है वो बोला जाता है टू परफॉर्म द टास्क। कोई भी टास्क करने के लिए या फिर इसी को आप जॉब भी बोल सकते हैं कि टू परफॉर्म द टास्क या फिर जॉब, जो भी टास्क हम कराना चाहते हैं उस टर्म्स के लिए हम नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। एज इट इज अगर हम देखें तो इसका सेकेंड यूज बोल सकते हैं इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन द डेटा, यानी डेटा के बीच इंटर कम्युनिकेशन की इस तरह हो। इस तरह के फंक्शन के लिए भी नंबर सिस्टम के बहुत सारे टर्म्स हैं जो आगे आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे, जिसमें कन्वर्जन का यूज किया जाता है। तो इस तरह के टर्म्स के लिए हम नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। एज इट इज आप इसमें कर सकते हैं कि कंपैरिजन के लिए कंपैरिजन बिटवीन द डेटा या फिर कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन ऑफ डेटा, इस तरह के टर्म्स के लिए हम नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। तो नंबर सिस्टम काफ़ी यूज है हमारे पूरा का पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ऑल्दो जितने भी डेटा इनपुट आउटपुट होते हैं वो नंबर सिस्टम के ही फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो वही उनमें से कुछ यूज को मैंने यहाँ लिखाया, जिसमें बेसिक यूज यही था टू परफॉर्म द टास्क या फिर जॉब, जो भी आप कराना चाहते हैं। डेटा के बीच इंटर कम्युनिकेशन कैसे हो, ये इसी बात पर डील करता है। उसका कंपेरिजन या कैलकुलेशन जैसे जितने भी टर्म्स होते हैं उन सब के बारे में नंबर सिस्टम डील करता है। क्लियर है। अब नंबर सिस्टम को इतने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए नंबर सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो हमारे सिलेबस का मेन पार्ट है। अब ये 4 पार्ट्स हैं क्या, तो उसी टर्म्स को मैं दिखा रहा हूँ, जिसे आप टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसमें से 4 पार्ट जो हमारे हैं, पहला है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि ये है क्या। दूसरा है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम, तीसरा हेक्साडेसिमल और चौथा हमारे पास ऑक्टल। और जितने भी काम हमारे होते हैं डेटा के फॉर्म में, ये इन्हीं चारों के फॉर्म में होता है। हाँ, ऑल्दो कन्वर्जन जरूरी होता है कि जैसे आपका सिस्टम हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है, आप यानी कि हेक्साडेसिमल में नंबर को डालते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत ऑक्टल की है। तो इस केस में हमें कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे कि कन्वर्जन किस तरह कहते हैं, काफ़ी ट्रिकी और सिंपल वे में। अब आइए, अगर मैं बाइनरी डेटा की बात करूं तो बाइनरी के अंदर जो डिजिट्स आते हैं कि कितने डिजिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बाइनरी के अंदर सिर्फ 2 डिजिट आते हैं, 0 और 1। क्लियर है। यानी ऐसा डेटा जो कि 0 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है उसी को बाइनरी कहते हैं। और दो आप सबको पता है कि हमारा पूरा जितना भी सिस्टम है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह होते हैं, वो 0 1 के ही फॉर्म में यूज की जाती हैं। तो 0 1 का फॉर्म ही बाइनरी नंबर सिस्टम है। यानी आप इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं, सच अ डेटा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 and 1 इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। एज इट इज डेसिमल की बात करें, जो हमारे रियल लाइफ में होते हैं, तो डेसिमल नंबर जो हम मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं, वो क्या है, 0 से 9 तक के फॉर्म को आप डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखा है 0 से 9 तक के फॉर्म को आप डेसिमल नंबर सिस्टम बोल देंगे। एज इट इज हेक्साडेसिमल की बात करूं तो हेक्साडेसिमल की वैल्यू 0 से लेके 15 तक यूज की जाती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 0 से लेके 15 तक की। अब आप बोलेंगे कि सर 10 को A कैसे लिख दिया, B कैसे लिख दिया, तो उसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में। तो बस अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि डेसिमल के फॉर्म में 0 to 15 तक के इसके अंदर टोटल 16 डिजिट्स आएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग 0। तो ये इस फॉर्म को आप हेक्साडेसिमल के नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल हमेशा 0 से लेकर 7 तक की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए 0 to 7 के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया। अब आइए नेक्स्ट हम होता है हमारे पास बेस वैल्यू।
बेस वैल्यू को कई कहीं पे रेडिक्स भी बोला जाता है, याद रखिएगा कि कई किताबों में बेस वैल्यू को रेडिक्स भी बोला जाता है। अब ये क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। बेस वैल्यू क्या है, ये किसी भी नंबर सिस्टम, जैसे हमारे पास ये 4 है, तो उस नंबर सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि आप बोल सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी कोई भी नंबर सिस्टम किस फॉर्म में है कि बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल, उसको रिप्रेजेंट करने का या फिर आइडेंटिफाई करने का एक तरीका बेस वैल्यू के टर्म्स में आप जानते हैं। यानी इसकी बेस वैल्यू हमारे पास 2 है। यानी आप बाइनरी नंबर सिस्टम का दूसरा भी डिफिनेशन दे सकते हैं। पहला डिफिनेशन मैंने आपको बोला कि सच नंबर सिस्टम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 and 1, जो कि 0 1 से रिप्रेजेंट होता है, वो बाइनरी नंबर सिस्टम का फॉर्म होता है। लेकिन दूसरा ये भी बोला जाता है कि सच डेटा विच हैव अ बेस वैल्यू इज 2, जिसकी बेस वैल्यू 2 है, उसको बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो ये भी आपका एक डिफिनेशन बन गया। तो आपको जैसे मैंने बताया कि बेस वैल्यू का काम आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम होता है। एज इट इज मैं डेसिमल की बात करूं तो इसका बेस वैल्यू 10 होता है। हेक्साडेसिमल की बात करें तो 16, क्योंकि यहाँ पे टोटल 10 डिजिट है, तो इस तरह से भी याद रखिए। इसमें टोटल 16 है तो 16, इसका बेस वैल्यू 8 होता है। अब बोलेंगे सर एग्जाम्पल कैसे, तो एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैंने 1 0 1 0 1 1 इस तरह से लिख दिया और इसके बीच यहाँ पे बेस वैल्यू दी जाती है, और जैसे मैंने यहाँ पे 2 डाला तो ये आपको बेस वैल्यू 2 से रिप्रेजेंट हो जाएगा कि डेटा हमारे पास बाइनरी है। एज इट इज डेसिमल की बात करूँ तो आप कुछ भी लिख दीजिए, 5 6 7 इस तरह से डेटा लिख जाइए, नीचे डेसिमल में 10 डाल दीजिए, तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर हो गया। ठीक है। हेक्साडेसिमल की बात करूँ तो आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे 5A और 7 लिख दूँ तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल का नंबर है, जिस पे बेस वैल्यू आप 16 डाल देंगे। बात समझ में आ गया। तो ये 5A7 हमारे पास क्योंकि हेक्साडेसिमल में आप 0 से लेकर F तक के सारी वैल्यू ले सकते हैं, तो वही तो वैल्यू ए भी तो उन्हीं के बीच में आता है। देखो, तो आप बेस वैल्यू से रिप्रेजेंट कर गए कि दिया गया जो वैल्यू है नंबर सिस्टम का, वो हेक्साडेसिमल के फॉर्म में है। एज इट इज मैं ऑक्टल की बात करूं तो आप 0 से लेकर कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 3 5 4 और बेस में 8 डाल दीजिए, तो ये आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर होगी बात। अब आइएगा, अब यहाँ पे एक छोटा सा टर्म्स आपको जानना जरूरी है, एमएसबी और एलएसबी के बीच में। कहने का क्या मतलब है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे मान लिया जाए कोई भी डेटा है जिसमें इतने डिजिट है, मैंने स्टार में लिख दिया है। हमेशा जो ये आपको पता है राइट हैंड का डिजिट है और ये हमारे लेफ्ट हैंड का है। क्लियर है। तो ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड के बीच में देखिएगा, इधर वाला जो डिजिट होता है इसको एलएसबी बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अभी यूज करने वाला हूं मैं। इसको बोला जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्लियर है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो डेटा होता है उसको आप एमएसबी बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। किसी भी नंबर सिस्टम का लेफ्ट हैंड में जो डिजिट होता है उसको एमएसबी बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और राइट हैंड में जो डिजिट होता है उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस वाले की बात करूं तो ये हमारे पास एलएसबी है और ये हमारे पास एमएसबी है। एज इट इज इसमें भी बोल सकते हैं कि ये एलएसबी होता है, ये एमएसबी होता है, एंड सो ऑन। इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसका यूज क्या है, अभी हम जब कन्वर्जन करेंगे तो इस चीज़ का काफ़ी यूज होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कन्वर्जन किस तरह से किया जाता है। आगे आइए। अब इसका लास्ट फॉर्म होता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम। जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो नंबर सिस्टम में 2 तरह के फॉर्म आते हैं, एक वेटेड होता है और एक नॉन वेटेड होता है। नॉन वेटेड के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें XS3 कोड, बहुत सारे कोड वगैरह हैं, जहाँ पे नंबर सिस्टम नॉन वेटेड होता है। लेकिन ये जो नंबर सिस्टम के फॉर्म है ये सारे वेटेड हैं। वेटेड करने का मतलब क्या है, इसके हर एक डिजिट जिस पोजीशन में है उसका एक वेटेड वैल्यू है, और उसी वेटेड वैल्यू का यूज करके हम कन्वर्जन करते हैं। यानी जैसे कि मैं यहाँ पे ए की बात करूँ तो उसका अपना वेट है, एक पोजीशन है कि इस ए का क्या वेटेड वैल्यू है, उसी को पोजिशनल वेट कहते हैं। इसका यूज कन्वर्जन में किया जाएगा, देखेंगे कैसे। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं पोजिशनल वेट की बात करूं तो पोजिशनल वेट हमेशा ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि ये हमेशा राइट टू लेफ्ट के ओर मूव करता है। हाँ, कैसे, तो जरा ध्यान से देखना कि इस केस में अगर मैं इसके पोजिशनल वेट की बात करूं, चूंकि बाइनरी वैल्यू है तो इसका पोजिशनल वेट हम राइट वैल्यू से लेफ्ट की ओर जाएंगे, तो ये वाला पहला पोजीशन 2 टू द पावर 0 पे रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद सेकंड वाला की बात करूं 2 टू द पावर 1 पे, 2 टू द पावर 2 पे, इस तरह से करते करते आप 2 टू द पावर n डिजिट तक जाएंगे। हाँ,
आप बोलेंगे सर इसके आगे भी हो, हाँ, जब ये हम इस तरह से, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बना देता हूँ, 1 1 1, अगर पॉइंट में जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो यहाँ देखना ये वाला वैल्यू तो 2 to the power 0 पर रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 to the power 1 ये 2 to the power 2 ये 3 और ये 4, तो बाकी पॉइंट के बाद 2 to the power 1 -2 -3 इस तरह से ये 2 to the power -n तक जाता है। और इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। पहले मैं आपके पास एक पोजिशनल वेट के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे हम पोजिशनल वेट निकालते हैं। इसका यूज हम करेंगे कन्वर्जन में। जैसे हो सकता है आपका डेटा डेसिमल में हो लेकिन ज़रूरत हमें हेक्साडेसिमल की है, हेक्साडेसिमल में हो तो ऑक्टल में हमें ज़रूरत है, तो इस चीज़ में कोई कन्वर्जन के लिए हम पोजिशनल वेट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बता दिया है कि ये चारों हमारे पास वेटेड नंबर सिस्टम है जिसमें हर एक नंबर सिस्टम का अपना एक वेट होता है। एज इट इज अगर मैं ये डेसिमल की बात करूं तो इसे हम राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, तो इसका पहला वेट जो है इसका 10 to the power 0 होगा, ये 10 to the power 1 होगा, इसी तरह 10 to the power ये 2 होगा, इस तरह से करते करते 10 to the power n तक जाएंगे। अभी आप पोजिशनल वेट समझिए, यूज देखेंगे बाद में। 16 की अगर मैं बात करूं तो ये 16 to the power 0, 16 to the power 1, 16 to the power 2 डॉट डॉट करता हुआ 16 to the power n तक जाएंगे। एज इट इज मैं 8 की बात करूं तो इस केस में ये 8 to the power 0, 8 to the power 1, यानी पहले पोजीशन में 0 फिर 1 फिर 2 इस तरह से करते करते 8 to the power n तक जाएंगे। क्लियर है? हाँ, इसका यूज देखेंगे कि किस तरह से इसका हम आगे यूज करने वाले हैं। तो ये आप पोजिशनल वेट के बारे में आपको माइंड में रखना है, और एमएसबी और एलएसबी क्या होता है ये भी ध्यान में रखना है। फिलहाल अभी नेक्स्ट वीडियो में ही हम सबका यूज करने वाले, वहाँ पे यहाँ पे मैंने बता दिया जिससे आपको आगे जो कन्वर्जन करेंगे वहाँ इन चीज़ों को आप रिकॉल करेंगे तो चीज़ें काफ़ी ईजी बनेंगी। ऑल्दो मैं वहाँ पे आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए, अब अपने नंबर सिस्टम के बारे में सारी बातें समझ ली। अब इसका कन्वर्जन कैसे किया जाता है, कैसे डेसिमल को रिप्रेजेंट किया जाए हेक्साडेसिमल ऑक्टल में, उनमें से कुछ बेस वैल्यू का मैंने यहाँ पे आपको कन्वर्जन दिखा रखा। अब ये हुआ कैसे है इन चीज़ के बारे में ही बता देता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। डेसिमल नंबर हमारे पास 0 से 9 के बीच होता है, फिर इसे 0 9 को रिप्रेजेंट करके आप बहुत सारे वैल्यू बना सकते हैं, जैसे 11 12, इन्हीं में से तो कोई है। एज इट इज बाइनरी के फॉर्म को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि 1 का बाइनरी अगर 4 बिट कोड में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो 0001 होता है। एज इट इज 6 का 7 का ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें मैंने 15 तक लिखा है। अभी आया कैसे, इसके लिए डिवीजन मेथड का यूज किया जाता है, अभी मैं बता देता हूं आपको। जैसे 1 का अगर 4 बिट कोड में रिप्रेजेंट करते हैं तो 0001 होता है, 2 का 0010, इसे 10 मत पढ़ना, ध्यान में रखना। एज इट इज 3 को 00101। अब ये पैटर्न लिखने का एक तरीका होता है, मैं आपको बता दूंगा इसका जब कन्वर्जन करेंगे। तो अभी बस माइंड में रखना 0010, हम इसे राइट टू लेफ्ट में इंक्रीज करते जाते हैं नंबर सिस्टम को। ये देखिएगा 1 इससे बड़ा वैल्यू 0 और 1 का ही अगर मैं इंक्रीजिंग में फॉर्म में लिखूं 0 और 1 का, तो पहला क्या लिख सकते हैं 00, दूसरा इससे वैल्यू 1, फिर 10, फिर 11, फिर 100, फिर 101, फिर 1110, यानी 01 के फॉर्म को ही आप यहाँ पे कहते हैं ना, जिसमें परमुटेशन का यूज करते हैं कि 01 के फॉर्म में 4 डिजिट के फॉर्म में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाइए, वो इसी का नंबर सिस्टम को वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करेंगे कि सर आपने ये लिखा कैसे, तो ऑल्दो हम जानेंगे लेकिन मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे कोई भी नंबर सिस्टम ले लेते हैं, जैसे मैं 12 की बात करता हूँ, तो 12 के कैसे मैंने इसको इस वैल्यू में लिखा है, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया है, उसी के एक फॉर्म को बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। इससे पहले डिवीजन मेथड को देखिए। अगर मैं y को x से डिवाइड करता हूँ सॉरी, तो यहाँ पे एक वैल्यू q आती है, यहाँ पे अगर मैं देता हूँ इसको r बोलते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा टर्म्स आपको समझना पड़ेगा, इस वैल्यू को हम कोशेंट बोलते हैं, क्लियर है, जिसको हिंदी में भागफल बोलते हैं आप, और इसको रिमाइंडर बोलते हैं जिसे आप हिंदी में शेष बोलते हैं, क्लियर है। इनका यूज इसको कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 12 को कन्वर्ट करना चाहता हूं, देखिएगा जरा कि इसका बाइनरी फॉर्म क्या होता है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। बाइनरी के केस में बेस वैल्यू क्या होता है 2, तो जो बेस वैल्यू है उस बेस वैल्यू से 12 को हम डिवाइड कर देंगे। देखिएगा यहाँ पे 2 से डिवाइड करें, जैसे 2 से डिवाइड करें तो यहाँ की जो वैल्यू होती है, यहाँ देखना, यहाँ पे जो हम लिखते हैं यहाँ कोशेंट लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो लिखते हैं वहाँ रिमाइंडर लिखते हैं। अब आइए, अगर मैं 2 को, जैसे कि मैं नॉर्मली 2 को 12 से डिवाइड करूं, तो आप क्या पहले 6 से डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 6 2 12, इस तरह से हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे देखना, तो वही ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ लिखेंगे, 6 से डिवाइड हो गया 12, तो इसका रिमाइंडर क्या है आपके पास 0, तो ये 0 को हम यहाँ लिख देते हैं,
समझ में आया। फिर जो में आपके पास जो क्वेश्चन की वैल्यू आई है फिर इसे 2 से रिपीट करते जाएंगे जब तक कि क्वेश्चन 1 या 0 में ना कन्वर्ट हो जाए। फिर अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 2 को तो ये कितने से लगने वाले हैं, 2 3 जा 6, यानी फिर ये क्वेश्चन की वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे। इससे भी रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 0, ये यहाँ पे आ गया। फिर क्योंकि ये वैल्यू तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक कि वैल्यू 0 और 1 में ना आ जाए। फिर 3 आया क्वेश्चन, फिर 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ से हम 2 देंगे तो रिमाइंडर क्या आया 1, यानी कि अब फिर से हम ये वाला क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ लिख देंगे और रिमाइंडर 1 है तो उसको यहाँ लिख देंगे। क्लियर है, हम डिटेल में जानेंगे, बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा क्योंकि अब यहाँ की वैल्यू जो 2 से कम आ गई, अब क्या किया जाता है वो देखिएगा। अब वैल्यू को यहाँ से लिख के इस तरह से लिखा जाता है। अगर मैं इस तरह लिखूँ तो पहला वैल्यू क्या है 1, दूसरा वैल्यू क्या है 1 0 0, तो यही चीज़ है, देखना 12 का कोड यही कुछ हुआ 1100। तो इस तरह से इसको कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्जन हम देखेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखूंगा, बट मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया कि किस तरह से हम किसी भी नंबर को डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। यानी जिस नंबर में कन्वर्ट करना हो उस बेस वैल्यू से दिए गए वैल्यू को डिवाइड कर लीजिए, वही चीज़ है बाकियों का। ठीक है, एज इट इज मैं हेक्साडेसिमल की बात करूं तो हेक्साडेसिमल आपको पता है कि 0 से लेकर 15 तक के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो वही चीज़ें हैं, 0 से लेकर देखिएगा 9 तक की तो चीज़ों को 9 के डेसिमल फॉर्म में ही लिख दिया जाता है, लेकिन बाकी 10 11 चूंकि 15 तक हमें जाना है, 10 11 12 और 15 तक की वैल्यू को A B C D और E और F से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हेक्साडेसिमल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये पहले से प्री डिफाइन है, इसे हमने नहीं बनाया, ये नंबर सिस्टम जिन्होंने बनाया होगा उसके हिसाब से 10 to 15 के बीच को A B C D से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात बोलें सर आगे अगर हो जाए तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो हेक्साडेसिमल होता है ये 4 बिट कोड होता है और ऑक्टल हमारे पास 3 बिट कोड के टर्म्स में आप लिख सकते हैं। ऑक्टल के 7 तक के ही वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये चीज़ें माइंड में लेके चलिएगा। अब बात बोलेंगे सर इसके आगे, यहाँ ऑक्टल तो यहीं तक हो गया, हेक्साडेसिमल यहाँ तक हो गया, तो अब बोलेंगे कि सर इससे आगे लिखो तो फिर वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे लिखते हैं। जैसे अगर मुझे आप 16 का बाइनरी लिखना है तो यहाँ देखना, इससे आगे तो बढ़ नहीं सकते, परमोटेशन लगाएंगे 0 1 का, इससे आगे करने के लिए आप क्या ऑर्डर करना पड़ेगा कि 4 0 तो लेंगे लेकिन एक 1 बढ़ा देंगे। क्लियर है, ये 16 का हो गया, यानी 15 के लिए आप 1 1 1 1 4 डिजिट कोड में मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 1 1 1 1 ही होता है। इसके बाद जैसे हम चीज़ें बढ़ते हैं तो हम एक 0 लगा के एक डिजिट बढ़ा देते हैं, जैसे 4 था 5 का कर दिया। एज इट इज़ में 17 का करना है तो फिर 0 1 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए परमोटेशन के फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं 1 0 0 0 1। फिर आगे जाए 18 का क्या लिख सकते हैं 1 0 0 1 के बाद इंक्रीजिंग वैल्यू 10 हो जाएगा। एज इट इज आगे दिलिएगा 1 0 0, अब 10 के बाद क्या 11। एज इट इज 20 की बात करूँ तो 1 0, अब इससे बड़ा वैल्यू क्या 100 में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर हो गया, यानी डेसिमल को हम बाइनरी में 16 से आगे करेंगे तो वो इस तरह से बन जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये डाउट है तो फिर आप जैसे 18 का निकालना चाहते हैं तो 2 से डिवाइड करके देखिएगा, आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है, हम देखने वाले हैं इसके। अब आइए इसी फॉर्म को अगर मैं हेक्साडेसिमल में लिखूं तो हेक्साडेसिमल आपको बताया है ये 4 डिजिट कोड है, लेकिन हेक्साडेसिमल तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 से 15 तक की वैल्यू बताता है, तो इसके आगे की वैल्यू कैसे बताए, यही है ना। तो इसको क्या करते हैं कि हम जो हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम आया है इसके 4 बिट कोड में हम इसे कंबाइन कर लेंगे। जैसे ये देखना, इसका 4 बिट क्या हुआ ये और इधर ये, यानी कि अगर बाय द वे ये वाला नंबर है तो 4 बिट का एक ग्रुप बना लेंगे, बाकी यहाँ से अगर नंबर नहीं है तो उसके पीछे आप नंबर डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम, ये वैल्यू सही है। जैसे आपके 5 है, 5 के पीछे कुछ भी वैल्यू दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं। तो वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। अगर मैं ये 4 की बात करूँ तो हेक्साडेसिमल में 4 0 क्या बोला जाता है 0, और 1 को क्या बोलेंगे आप सीधा 1। क्लियर हो गया, तो इससे आपको पता चल गया कि 16 की वैल्यू को हेक्साडेसिमल में 10 लिखा जाता है। एज इट इज मैं 11 की बात करूँ तो 4 का कोड बताओ तो 0 0 0 1, ये देखो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हेक्साडेसिमल में 1 को, ये 1 हो गया, बाकी की वैल्यू को 1, क्योंकि इसके पीछे कितना भी 0 लगा दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज इट इज इसकी बात करूँ तो ये 2, ये 1, एज इट इज 11 किसके कोड होते हैं देखिएगा 3 का 3 और 1, एज इट इज ये जाओ 4 और 1। एज इट इज आप इसको आगे 21 22 23 जहाँ तक मर्जी हो वहाँ तक बढ़ा लीजिए, ये हमारा हेक्साडेसिमल का कोड हो जाएगा। क्लियर है, बाकी अभी आप ये देख लीजिए कन्वर्जन से भी ये पता हो जाएगा, जब हम डिवाइड करेंगे 17 को 16 से तो वो इस तरह का ही कोड हमारे पास बनने वाला होता है, देखेंगे बाद में।
एज इट इज अगर मैं आपको बताऊं कि ऑक्टल का तो आपने बोला सर ये 7 तक की वैल्यू है, क्या आगे के वैल्यू से रिप्रेजेंट नहीं होंगी? तो बिल्कुल होंगी। तो इसके लिए क्या मैंने बोला है कि ऑक्टल जो है ये 3 बिट कोड है। तो 3 बिट कोड के लिए क्या करेंगे, जो हमके पास बना बाइनरी नंबर सिस्टम है इसमें 3 का पेयर बना लेंगे। 3 ये हो गया और बाकी इसे 3 बनाने के लिए आप इसके 1 के जो लेफ्ट हैंड साइड में जितना मर्जी 0 डाल दीजिए, लेकिन 3 बिट का बनाना है तो 2 ही डाल दीजिए। तो 000 को यहाँ पे ऑक्टल में क्या बोलते हैं, 0 और 1 को 1, यानी ऑक्टल के फॉर्म में और 8 होता नहीं है, वो कन्वर्ट होके 10 में चला जाएगा। समझ में आया? एज इट इज जब मैं इसकी बात करूँ तो ये देखिए, ये 00001 को 1 बोलते हैं और इधर की वैल्यू को 1 हो जाएगा, ये 2 उधर की वैल्यू 1, ये देखना 13, इस तरह ये देखना 14, यहाँ पे जाएंगे 15, ये देखना 110, पहले देख लीजिए 110 6 को रिप्रेजेंट करता है, 16 और ये 17 बन के तैयार हो जाएगा। यानी अब फिर 8 आप ले नहीं सकते हैं क्योंकि ऑक्टल में तो 8 होता ही नहीं है। फिर आगे आप जाएं तो फिर अगर मैं 16 की बात करूं तो 16 के केस के लिए हम क्या करते हैं, फिर यहाँ से हम 3 डिजिट का कोड बनाएंगे। ये देखिएगा, यानी कि पहला 3 डिजिट का कोड आप ये बनाओ, ये वाला, और लास्ट के 3 डिजिट का कोड ये बना लीजिए ऑक्टल के लिए, क्योंकि ऑक्टल तो 3 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है। तो 3 डिजिट को आप 0 बोल देंगे, बाकी 010, ये देखिएगा तो जरा 010 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी ऑक्टल में 2 को, तो आप यहाँ पे इसको 2 कर सकते हैं। यानी जहाँ 16 बाइनरी फॉर्म में 1000 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, हेक्साडेसिमल में 10 करता है और ऑक्टल में वो 20 हो जाता है। इसी को तो बोलते हैं कन्वर्जन या कंपेरिजन बिटवीन द डेटा, इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन द डेटा। यही एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिखाया कि नंबर सिस्टम का यूज कैसे करते हैं। एज इट इज आगे बढ़े तो 3 बिट कोड इधर बना लीजिए, इधर बना लीजिए, ये हो जाएगा 21, यहाँ देखना ये हो जाएगा आपके पास 22, और यहाँ देखना 3 बिट में ये हो जाएगा 23 और ये इसके पास 24। क्लियर हो? एज इट इज आपके पास जितने भी डेटा हो हम इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये आपके पास मैंने नंबर सिस्टम का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया कि नंबर सिस्टम है क्या। थैंक यू।